नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। तंबाकू बनाने और बेचने वाले ही कैंसर की दवा बनाने लगे हों तो इसे आप क्या कहेंगे? यह आरएसएस प्रमुख के हालिया बयानों से सहज समझा भी जा सकता है, जिसे लेकर संत समाज उन पर भड़का हुआ है। जो इशारा यह कर रहा है कि अब हज करने की तुक क्या। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने विगत दिनों एक ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बनने के बाद अब हिंदुओं के गले की हड्डी भी बनता जा रहा है। उन्होंने कहा, धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार गलतफहमी और धर्म को समझ की कमी के कारण हुए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभाव आश्रम के शताब्दी समारोह में बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा, धर्म महत्वपूर्ण है और इसको उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। इस बयान की देश भर में चर्चा है, इससे अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मोहन भागवत को ऐसा क्यों कहना पड़ा और इसके भीतर का अर्थ क्या है, समझना आवश्यक है। दरअसल मोहन भागवत के अनुसार धर्म हमेशा से अस्तित्व में रहा है और सब कुछ इसके अनुसार चलता है, इसलिए इसे सनातन कहा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म का आचरण ही धर्म की रक्षा है। अगर धर्म को सही तरीके से समझा जाए तो इससे समाज में शांति, सद्भाव और समृद्धि आ सकती है। यह बयान एक महत्वपूर्ण समय पर आया है जब देश भर में धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ अथवा जम्मू कश्मीर, मणिपुर, असम, हर एक राज्य में माहौल विषाक्त होता चला जा रहा है, जो आने वाले समय में देश में अनेक संकट, विषमता पैदा कर सकता है। इस दिशा में सत्ता और समाज के अगुवा लोगों की सद्भावना का संदेश देना होगा। मोहन भागवत की मंशा बहुत साफ सुथरी या स्पष्ट थी, इसमें शक है। लोग किसी नतीजे पर पहुंच पाते इसके पहले ही संत समाज ने धर्म के असल मायने बता दिए। धर्म का शांति, सद्भाव या भाईचारे से कोई लेना देना नहीं है। इसका असल मकसद लोगों के दिलो दिमाग और व्यक्तिगत सामाजिक जिंदगी पर शासन करना है, जिसमें वे पूजा पाठी बनकर रहे, दान दक्षिणा के कारोबार में ग्राहक बने रहे और जो इसमें आड़े आएगा उसे सबक सिखाने में धर्म के ठेकेदार हिचकिचाएंगे नहीं, फिर भले ही धर्म का मतलब कैसे भी सिखाते रहें। लोग भागवत से सहमत नहीं होने की वजह से ढूंढ पाते हैं। इससे पहले साधु संतों ने उन्होंने अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया। ताजा बयान वैष्णव संत रामभद्राचार्य का है, जिन्होंने भागवत से सहमत होने से इनकार करते हुए दो टूक कहा कि हम भागवत के अनुशासक हैं, वे हमारे अनुशासक नहीं। जो भागवत की बात को हिंदू या हम माने। इससे पहले एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने तो तीखे अंदाज में कहा था कि जब उन्हें सत्ता हासिल करनी थी तब यह मंदिर करते थे, अब सत्ता मिल गई तो मंदिर नहीं ढूंढने की सलाह दे रहे हैं। देखा जाए तो संत गलत कुछ भी नहीं कह रहे हैं, जिसका सार यह है कि अब हज करने क्यों जाया जा रहा है। आरएसएस ने अपने उद्धव से ही हिंदुओं को भड़काने का काम किया है। अब अहिंसा, परमो धर्म जैसे आउटडेटेड उपदेश दे रहा है। अब बबूल होकर गुलाब के फूल तो मिलने से रहे। खास मकसद से दिए गए बयान के बाद भी मोहन भागवत की बातों का असर निम्नलिखित भी हो सकता है। मोहन भागवत के बयान से लोगों को धर्म के प्रति नई सोच का आगाज हो सकता है। ऐसा सोचना भी बेईमानी है। वे धर्म को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह सोचने की कोई वजह नहीं और नहीं ये इसे मूल सिद्धांतों को भूलने का प्रयास कर सकते हैं। ये बातें भी मन बहलाऊ ही है कि मोहन भागवत के बयान से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिल सकता है। लोग धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार को रोकने के लिए एकजुट हो सकते हैं। हर समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा दे सकते हैं। मोहन भागवत के बयान का राजनीतिक प्रभाव भी हो सकता है। यह बयान भारतीय जनता पार्टी को धर्म के प्रति अपनी नीतियों को बदलने के लिए प्रेरित भी कर सकता है और धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोग दोनों में से किसकी बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मोहन भागवत के बयान से सामाजिक परिवर्तन की संभावना भी ना के बराबर है, क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं है और सुनता भी है तो इस पर कोई भी अमल नहीं करता। अगर अमल भी करना होता है तो गांधी और नेहरू क्या बुरे थे? मोहन भागवत ने ऐसे बयान देने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। यहाँ कुछ संभावित कारण भी है। भागवत ने कहा कि मैं धर्म को सही समझ और इसके मूल सिद्धांतों का पालन करना ही शांति और समृद्धि का मार्ग है। यह बयान धर्म की सही समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया गया हो सकता है, लेकिन यही धर्म को सही समझ होती तो देश का माहौल बिगड़ता ही क्यों। भागवत ने कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार को रोकने के लिए एकजुट होना आवश्यक है। यह बयान सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिया गया हो सकता है। भागवत का बयान राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। यह बयान भाजपा की धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए भी दिया गया हो सकता है, लेकिन भाजपा की तरफ से इस आशय का कोई वक्तव्य अभी तक न आता बताता है कि वह दो पार्टों के बीच में फंस चुकी है। भागवत ने कहा कि धर्म की सही समझ और इसके मूल सिद्धांतों का पालन करना ही विश्व शांति का मार्ग है। यह बयान विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए दिया गया हो सकता है। भागवत का बयान हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भी दिया गया हो सकता है। यह बयान हिंदू धर्म के मूल्यों और सिद्धांतों को बचाने और बढ़ावा देने के लिए दिया गया हो सकता है, लेकिन यह सवाल काफी संवेदनशील और इसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि हर धर्म की तरह हिंदू धर्म की बुनियाद भी हिंसा, बैर और झगड़े, फसाद, जंग आदि पर ही रखी गई है। हाल के वर्षों में भारत में धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की घटनाएं अत्यंत बढ़ गई हैं। कई मामलों में हिंदू धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की घटनाएं हुई हैं।
ऐसे में मोहन भागवत का बयान एक प्रयास हो सकता है कि धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार को रोका जाए, या बयान एक संदेश हो सकता है कि धर्म की सही समझ और इसके मूल सिद्धांतों का पालन करना ही शांति और समृद्धि का मार्ग है। लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या यह बयान पर्याप्त है? क्या यह बयान धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार को रोकने के लिए पर्याप्त है? यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा को धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार को रोकने के लिए अधिक गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। दरअसल असल लड़ाई दान दक्षिणा की हिस्सा बांटी की है। संत समाज को लगता है कि सरकारी पैसे से संघ की इमारतें चमक रही हैं, जबकि मोहन भागवत का सोचना यह भी हो सकता है कि मंदिर तो खूब चमक चुके हैं। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है ईटीवी न्यूज चैनल।